खुद का किसी का कोई गोल नहीं होता। मतलब ये क्लैरिटी है कि खुद का नहीं है। जैसे तुम अभी भी कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो तुम्हारा खुद का नहीं है। मैं भी, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुमने देखा है, वहां से आया है। ओके। एंड ये पूरा मेरा चल रहा है और 2-3 साल में आई वाज लाइक 108 kg हो गया मैं। माइंडसेट वीक होता था, ऐसे बोल सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रह पाता। मैं कल का सोचता नहीं, कल क्या करना है, क्या होगा, मैं कुछ नहीं सोचता। ये तुम बॉक्सर ही बन गए। इजी 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 इजी। तो उड़ते हो तो फिर अच्छा बुरा नहीं है? नहीं है ना, दुनिया में अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा नहीं है। मैं वर्कआउट तो कर ही रहा हूँ 8 साल से, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ, अकेले रहने की, माइंड, अकेले रह के वो चीजें एक्सपीरियंस करने की, सोचने की, तो वो हो सकता है ना फिटनेस से ही है। हमें पता नहीं चलता, बट जब मरना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं। वेरी गुड गाय, कम ऑन लेट्स गो। तो फिर क्या मतलब, मौत ही जीवन नहीं। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू अनदर जिम पॉडकास्ट विद अवी, जो कि मेरे भाई, मैं इनको गोल्ड जिम में मिला था। भाई वेलकम टू माय शो। और एक्चुअली इनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जैसे हम बात कर रहे थे ना, ये कोच है, फिटनेस से रिलेटेड कोई चीजें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बट पॉडकास्ट करने का एक मेन मोटो था, मैंने जैसे बोला था मेरे पहले भी वीडियो में, मैंने ये बोला है कि स्मॉल और टाइनी थिंग्स आई वांटेड टू सेलिब्रेट। इट कैन बी एनीथिंग। अगर मैं ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा चल भी नहीं पा रहा है किसी रीजन की वजह से, और अगर फिटनेस को वो अडाप्ट करने के बाद या फिर एक रिजिम जीने के बाद अगर वो चीज कर पा रहा है, तो वो भी चीज मुझे सेलिब्रेट करनी है थ्रू माय पॉडकास्ट। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो भाई वेलकम। तो मुझे बस ऐसे जानना है कि जहां तक मुझे पता है, आपने जो चीजें बताई है, तो आप 90 किलो के थे। हाँ, बीच में एक्चुअली मेरा फिटनेस का डेफिनेशन पहले ना इतना क्लियर नहीं था। ओके। मुझे आई वाज लाइक वेरी थिन। जब बचपन से आई वाज वेरी थिन। ओके। तो मेरा स्टार्टिंग में गोल ही ये था कि मेरे को वेट गेन करना। वेट गेन करना है? हाँ, वेट गेन करना। जिम एंड 2 ही तरीके थे, एक जिम जाओ एंड डाइट खाओ। ओके। तो आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट। ओके। तो मतलब सुबह में 5-6 केले खा रहा हूँ। अच्छा। खजूर खा रहा हूँ। जैसे मतलब जो सुना हो, तुम सुनते हो, वीडियोस देखते हो ना कि तुम्हें डाइट गेनिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आई स्टार्टेड मतलब ऐसे बिना कुछ ऐसे सर्च किए कैलोरी क्या रहता है वो, हाँ, विदाउट एनी नॉलेज कि कैलोरी कैसे, मतलब क्या लेनी है, कैसे लेनी है वो, ये तो मैंने स्टार्ट किया। एंड विद इन आई थिंक 2-3 years आई गेन्ड लॉट ऑफ वेट। मैं 60 to 65 kg का था। ओके। एंड आफ्टर आई स्टार्टेड जिम एंड आफ्टर आई स्टार्टेड माय डाइट इन द सेंस, जो भी मिल रहा है खा रहा हूँ मैं। दिन में अपना राइस खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, 4-4 5-5 रोटी खा रहा हूँ। ओके। एंड ये पूरा मेरा चल रहा है। और 2-3 साल में आई वाज लाइक 108 kg हो गया मैं। या तो बट इतना भी खराब बल्क बॉडी बन गया था। ओके। वन डे आई वोक अप एंड आई वाज लाइक, यार ये बॉडी का डेफिनेशन सब बोल रहे थे कि यार बहुत सही बॉडी बना ली। मतलब आई वाज गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम पीपल आल्सो कि ऐसे तुम जा रहे हो कहीं भी एंड लोग बोल रहे हैं भाई अच्छी बॉडी बनी है या फिर ये। बट मेरे को पता था कि जब मैं शर्ट खोलूंगा तो मेरे को एब्स नहीं दिख रहे, या फिर मेरे को बल्किनेस चाहिए नहीं था जो अभी है वो। जैसा अभी चाहिए था फिटनेस, वो नहीं था वैसा। तो फिर फिटनेस का पहले तो डेफिनेशन करेक्ट करना पड़ा ना कि भाई ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं चाहिए था। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग। तो somehow you went on a wrong path नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा मिसगाइडेड खुद से ही। हाँ, सेल्फ नॉलेज, मतलब कि भाई पढ़ लो कि खुद एक इमेज रहता ना तुम्हारा कि भाई कैसी बॉडी चाहिए। तो वो माइंड में था कि ऐसी चाहिए, और जब खा रहे हो तो एक्चुअली मैंने ये भी मिस्टेक की है, मैंने खुद मिस्टेक की है ये। राइट। तो मुझे लगता है, और फिर उसके बाद फिर क्या, मतलब 108 किलो हो गए। हाँ। तो उस टाइम पे क्या एज था आपका, मतलब क्या कॉलेज वगैरह? हाँ, मतलब 24 के आसपास। ठीक है। तो ये जो आप बॉडी देख रहे हो गाइस, पूरा फुल मस्कुलर, एब्स, नसें वसे फुल एकदम। फ्लॉन्ट वगैरह भी करते हैं जिम में। डेडलिफ्ट तो भाई क्या गजब डेडलिफ्ट मारते हैं। तो मुझे ये जानना था कि यहाँ से 108 तो पहुंच गए आप, बट 108 आई कैन इमेजिन कि क्या साइज होगा, हाउ यू लुक, इवन आई वाज लाइक दैट। तो उसके बाद फिर ये बॉडी अचीव करना, ये कहाँ से आया माइंडसेट, और कैसे फिर वो चीजें आगे बढ़ी? तो वही बोला ना कि एक इमेज था माइंड में कि ऐसा बॉडी चाहिए। तो जब मैं खा भी रहा हूँ, जिम भी कर रहा हूँ, तो मैं तो अब करेक्ट कर रहा था ना, मेरी आइज में तो सब करेक्ट हो रहा था कि भाई सही जा रहा हो। तो फिर तो अब तो वैसी बॉडी बननी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि बॉडी वैसी नहीं बनी, एंड आई वाज लाइक कि सबको ठीक लग रहा है, बट मुझे खटक रहा था कि यार ये नहीं चाहिए थी बॉडी, कुछ तो समथिंग इज मिसिंग। तो फिर मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड मैंने
पूछा लोगों से पूछा वो ये, तो मोस्टली मेरा तो एक तो वर्कआउट का फॉर्म भी इतना प्रॉपर नहीं रहता, क्योंकि हम हैवी तो बहुत लिफ्ट कर लेते हैं, बट वो पूरा मसल माइंड टेक्निक वगैरह वो सब पता नहीं रहता। Exactly. तो वो मेरा एक तो वो करेक्ट किया एंड फिर डाइट करेक्ट किया, और धीरे धीरे करेक्शन के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही सही हो गया, तो धीरे धीरे करेक्ट करते इट्स लाइफस्टाइल ओनली ना। ओके, हाँ, तो धीरे धीरे आदत हो गई, तो अब तो पता चल गया कि क्या खाना है, कितना खाना है। अब तो मेरे को पता है कि अगर गेन करना तो मैं 2-4 महीने गेन कर लूंगा, कैसे करना है, क्या क्या खाना है, क्लीन गेन कैसे होगा, तो वैसा। ओके, तो ये इस जर्नी में कितना टाइम बीत गया, मतलब टोटल मैं तो स्टार्ट से फ्रॉम लास्ट 8 years। आई वाज ट्राइंग पहले स्टार्टिंग। सॉरी, हम कट कर लेंगे, ये ले आणि तू बस जागेवर जाऊन, ठीक है। 1 2 3 बैक थ्रू। यस, जर्नी में कितना वो पूछना है, तुम पूछो। तो ऐसा है कि इस सारे चीजें करने में, मतलब 108 से लेके अब ये बॉडी अचीव करने में कितना टाइम फ्रेम या फिर कितना टाइम लगा, या क्या क्या चीजें उसके अंदर की जो मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, हम सिर्फ बॉडी देख रहे हैं। लोग बस बोलते कि भाई बाइसेप मस्त बनाया तूने, बॉडी अच्छा बनाया, एब्स वगैरह बनाया, बट उसके अंदर की एक, उसके पीछे एक जर्नी है, एक एक सेकंड आप जिए हो वो, है ना। राइट, तो वो चीज जाननी है, वो कैसे, मतलब क्या था रूटीन, खाना कैसे था, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, इवन यू वेर यूज्ड टू डू 9 to 5 आल्सो। तो वो सारी चीजें, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज है कि भाई यार टाइम नहीं मिलता ऑफिस की वजह से। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज तो वही, जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में तो मेरे को था कि डाइट खा लो एंड वर्कआउट कर लो, सॉर्टेड हो जाएगा। तो मेरा 9 to 5 का जो भी जॉब था स्टार्टिंग में, आई वाज लाइक मॉर्निंग में तुम अपना डाइट वगैरह प्रिपेयर करके पूरे टिफिन पैक करके ले जाता था मैं। ऑफिस के बाद मतलब ऑफिस से घर आते आते मतलब 6-7 बज जाते थे, एंड आने के बाद डायरेक्ट चेंज करो, वॉश फेस एंड ये, देन गो टू जिम। हाँ, 2 घंटे जिम में फुल हैवी वर्कआउट करके आओ। आने के बाद में कुछ भी, मैं बिरयानी खा रहा हूँ या चिकन ट्रिपल राइस खा रहा हूँ, क्योंकि वो था ना कि भाई खाना है, रिकवरी हो जाएगी, कुछ भी खा लो, मतलब ऐसा कोई काउंट नहीं था कि अभी जैसे प्रोटीन काउंट कर रहा हूँ मैं, कैलोरीज पूरा काउंट करता हूँ कि 2500 ले रहा हूँ, 3000 कैलोरीज ले रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कि भाई 30% प्रोटीन होना चाहिए, 30% उसमें कार्ब, 40% कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, मतलब ऐसे पूरा मेजर करके कर रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्ट रेशियो, तो उस समय कोई ऐसा काउंट नहीं था। तो ये रेशियो लाइफ में कब आया आपके? रेशियो फ्रॉम 4 years, कोविड के बाद से। और आई थिंक मुझे लगता है यू आर एसोसिएट एज एन यू आर, मतलब मुझे लगता है कि यू नो अबाउट फिटर टू। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ, कंट्रीब्यूशन रहा वो कम्युनिटी का कि भाई यार, हाँ, मैं देखते रहता हूँ, मैं उनसे भी पूछते रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे हमेशा पूछते रहता हूँ यार ये इधर पे मिस हो रहा है, तो इसका कैसे करना। तो आई यूज्ड टू, मतलब बहुत सारे उनसे भी नॉलेज लेते रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स से पूछते रहता हूँ कि यार कैसे करना है, ये कैसे नहीं करना। मेरे को ऐसे है कि खुद से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मैं डेली कुछ खा रहा हूँ ना, मैं हमेशा किसी को पूछता नहीं रहूंगा। तो मेरा वैसे था कि भाई खुद से ही करना मेरे को, क्योंकि अब मैं इतना टाइम हो गया, तो मेरा वैसे था कि खुद से ही करो, खुद से ही उसको खुद ही करो, हाँ, खुद से रीच हो जाओ उस जगह पे कि भाई तुम खुद से पता चल जाए कि कैसे करना, वो क्रैक करना है ना कोड की, भाई कैसे। हाँ, तो वो तो हो गया। चलो, अब मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ कि काइंड ऑफ, मतलब आप कोच नहीं हो और ना पर्सनल ट्रेनिंग हो ना बॉडी बिल्डर हो, ठीक है। तो बट मुझे जो चीज आपने बताई, तो मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि you are living kind of बॉडी बिल्डर लाइफ, या फिर कोच लाइफ, या फिर एक फिटनेस में जो बंदा है पूरे टाइम, जिसके माइंड में फिटनेस चलता रहता है, उसकी लाइफस्टाइल बताता हूँ मैं क्या है। भाई पहले तो सोशल लाइफ खत्म हो जाती है उस बंदे की। मतलब अगर आप बहुत रिजिड कर रहे हो ना, मतलब मेरा जैसे अगर पकड़ लो, अब मेरा प्रेप चल रहा है पिछले 3 महीने से, ठीक है, तो मैं कहा ना सोशलाइज कर सकता हूँ ना कहीं बाहर जा रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। बट इवन अगर कहीं पार्टी में जा रहे हो, कुछ चीजें मेरे साथ सेम हो गया, मतलब ये तो आई कैन रिलेट हुई क्या। ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स बुलाते हैं एंड देन दे आर लाइक कि इसको बुलाने का तो फायदा ही नहीं है, ना ये पिएगा ना कुछ ये है, तो मतलब खाली क्या करेंगे, इसके लिए प्रोटीन शेक बना देते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, पीने से याद आया गाइस, अगेन दिस थिंग, लोग बनाते पैक, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे, प्री वर्कआउट, परफेक्ट। ठीक है, सो यस, हाँ, गो फॉर इट। तो सोशल लाइफ पे और पर्सनल लेवल पे कुछ इम्पैक्ट हुआ इस चीज का? पर्सनल लेवल पे आई फील मोर हैप्पियर। मतलब ऐसा ये है कि जितना तुम्हें, मेरे को फिटनेस के रिलेटेड ऐसे है कि बॉडी जितना तुम्हें अच्छा दिख रहा है, बिकॉज आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग आई डू इज कि भाई सबसे पहले तो देखना, खुद को देखना मिरर में, वो तो है, वो सेटिस्फेक्शन अलग है, वो सेटिस्फेक्शन अलग है। तो बाकी क्या है, बाकी कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ओके, ग्रेट। और अभी ऐसा है कि मतलब अब इस चीज को कहाँ से, मतलब कैसे करना है, ये क्या मतलब सोच क्या रहा हो इस चीज को लेके कि बस वर्कआउट करने जाना है, फिट रहना है। हाँ, मेरा वही था कि भाई मैं सब साइकिलिंग कर सकूं, जैसे मैं अभी मतलब वीकली मेरा ऐसे रूटीन रहता है, साइकिलिंग कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ या ट्रैकिंग कर रहा हूँ, तो जस्ट एंजॉय। तो ये है आपका प्री वर्कआउट। जैसे कि मेरा पॉडकास्ट का
मोटो ही yeah, रहता I है have कि seen प्री it. वर्कआउट लेना है एंड देन इसके बाद फिर अभी तुरंत मत लो, अदरवाइज अगर सिट्रुलिन मैलेट और बीटा अलानाइन हिट कर गया तो फिर तुरंत भागना पड़ेगा वर्कआउट के लिए। बहुत अच्छी Okay. बातें करेंगे, अच्छा माहौल चल रहा है। तो अभी और चीज ऐसे बोलनी है मुझे कि अब जो ये फिटनेस है, फिटनेस की डेफिनेशन आपको पता चली, ठीक है हाँ. कि भाई अभी ऐसी है बॉडी वगैरह, बट एक्चुअली ये भी जानना है लोगों को कि बहुत सारे लोग हैं कि एक माना कि एब्स है, बाइसेप है, वेंस पॉप अप हो रही है, यू नो यू आर लुकिंग श्रेड सेक्सी, ये सब हो गया। क्या फिटनेस यही है क्या? मतलब यही है क्या फिटनेस? फिटनेस के और मायने हैं, फिटनेस की और भी टाइप्स है। ऑब्वियसली बॉडी के रिलेटेड तो नहीं है फिटनेस, मतलब इट्स वन पार्ट। तुम्हारा मेंटल एंड इमोशनल स्टेट बेसिकली मैटर करता है। इमोशनल लेवल पे आपको कितनी हेल्प हुई है फिटनेस के लिए? मतलब कुछ अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ हो आपकी लाइफ में, एनीथिंग देयर? इमोशनल लेवल पे इट्स लाइक फिटनेस के रिलेटेड तो आई थिंक स्टार्ट, मतलब वही जब से मैं फिटनेस मतलब जब से कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आई ऑलवेज फील स्ट्रांग मेंटली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो। उसके पहले कुछ ऐसे थे कि यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा वो माइंड कुछ ना कुछ चीजों में थोड़ा सा ये कम पड़ रहा है, या फिर उसके मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा माइंडसेट वीक होता था, ऐसे बोल सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं रह पाता था मैं डबल डिसीजन कंफ्यूज माइंडसेट होता है ना वो, और फोकस ना कर पाना। हाँ, हाँ, एक चीज पे कि एक चीज कर रहे हो फिर भी दो चीजों पे फोकस ऑलरेडी चल रहा है दिमाग में। तो ऐसा कुछ है क्या आपके मतलब जिसमें हेल्प हुई हो? वर्कआउट के रिलेटेड मतलब जब से स्टार्ट किया मेरे को लगता है कि हाँ इजी हो जाती हैं चीजें तुम्हारे लिए। मेरे लिए इजी हो गई क्योंकि मेरा मोस्टली माइंड वर्कआउट में ही रहता है कि भाई ये करना है या फिर ऐसे करना है, तो बाकी चीजों पे तो इतना वो नहीं है कि ओके नहीं भी हो रही है। मेरा ऐसे था, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यही है कि वर्कआउट करना ही करना है। मैं तो कितनी बार ऑफिस में ऐसे कि आज मीटिंग है शाम में एंड आई वाज लाइक भाई मुझे बहुत जरूरी काम है, आई हैव टू गो। तो हमेशा पूछ रहे भाई तुझे क्या काम रहता है, पर्सनल इशू है, पर्सनल काम है। वैसे सोशल मीडिया से फिर हाइड करना होता पड़ता होगा सबको, बॉस हो गए, मैनेजर हाँ हो तो गए। वो ऑनलाइन फेसबुक पे किसी को ऐड नहीं करा हुआ कि भाई इस बंदे को मेरे 7 को- बजे के बाद तो काम ही रहता है। हाँ, तो ये काम दिख रहा है तेरा, 70 किलो का डंबल में आ रहा है तू वहाँ पे काम। अभी तो इजी हो गया। हाँ, हाँ, पहले सही है। स्टार्ट में जब ये सब मतलब प्रॉब्लम्स आते थे ना कि भाई टाइम निकालना पड़ रहा है, टाइम निकालना पड़ा है। ऑब्वियसली बहुत। अच्छा, अभी आपका मतलब कैसा चल रहा है? मतलब करियर वाइज, या फिर फिटनेस में और सारी चीजें करनी है, या फिर इसको लिए टाइम निकाल पा रहे हो, या फिर काम कैसा चल रहा है, वो सारी चीजें कुछ? नहीं, वर्क रिलेटेड मेरा बहुत चिल है, मेरा Chill. सॉर्टेड है। मतलब मेरा ऐसे कोई वो नहीं कि भाई कोई गोल है, कुछ अचीव करना है, कुछ नहीं है। आई प्रीटी फिट लाइफ जीनी है, सिंपल लाइफ जीनी है। आराम That's it. आराम हाँ, चिल वैसा कुछ एकदम। ये नहीं है कि भाई मुझे ये यहाँ जाना है, यहाँ ट्रैवल करना है, या फिर ये अचीव करना है। हाँ। वो कुछ नहीं है ऐसा। इट्स वेरी ये मतलब ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा कौन ही होता है जिसके गोल्स नहीं हो, हाँ, ऐसा नहीं हो, ये मतलब मुझे भी क्या हो सकता है? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी कैसा है, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया है। जनरली मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ, बट पहली बार ये मुझे लगता है पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ, और विच इज आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज है ये। क्यों पता है क्या? हाँ। कि मैं अलग अलग मेंटेलिटी जान पा Obviously, रहा हूँ। ना। क्योंकि पहले मेरा क्या था पता है क्या? सिर्फ फिटनेस रिलेटेड मेंटेलिटी पता थी, मोटिवेशन, एग्रेशन या सॉफ्टनेस, ये सारी चीजें। अब ये मुझे पहली बार पता चल रहा है, दिस इज न्यू फॉर मी। तो ये था कि ऐसे मोटिवेशन के बारे में पूछना था कि एक मोटिवेशन जो होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब एक मोटिवेशन किसी भी चीज का लेके, अब सिर्फ फिटनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है फिटनेस के बारे में आपने तो सारी चीजें बोली दी है। तो एक मोटिवेशन जैसे कि अगर मान लो कि कोई चीज आपको करनी है, और मान लो कि मुझे अगले 2 महीने में इतना वेट लॉस वगैरह करना है, तो Right. उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? मतलब हाँ, सबसे पहले तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए। जैसे तुम क्लैरिटी रख सकते हो, बट वही है कि तुम्हें सही चीज चाहिए भी कि नहीं, ओके, और क्यों चाहिए पहले वो भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। कि जस्ट बिकॉज कि तुम मतलब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुमने सुनने में अच्छा लगा है, तुम्हें वो चीज जस्ट देखने में अच्छी लगी, दूसरों का देखने में अच्छा लगता है। एग्जैक्टली ना, कि तुम्हें दूसरे का लाइफस्टाइल या फिर दूसरे की ये चीज देखने में अच्छी लग रही है और तुम वही चाहते हो, एग्जैक्टली, तो उसके लिए पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए। एग्जैक्टली। जब वो क्लैरिटी आएगी तो मोटिवेशन क्लियर हो जाएगा। ओके, ग्रेट। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तुम उसका प्रोसेस फॉलो करो, या फिर तुम पूछ भी सकते हो, खुद से सर्च करो, प्रोसेस फॉलो करो। Great. जैसे मैंने वही बोला, जैसे फिटनेस के रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में तो ये नहीं था, मतलब फिटर वगैरह नहीं थे स्टार्टिंग में। हाँ, मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय हमें इतना नॉलेज नहीं था कि मतलब किसी को भी नहीं था। कैसे करें फिटर। तो अभी मुझे 2-4 साल से पता लगा। तो उससे पहले तो मतलब ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे तुम जा रहे हो या फिर सर्च करो, तो तुम्हें खुद से ही ये करना था, सारी चीजें करनी हाँ थी, सर्च करना था, ये करना था। तो वही है कि तुम स्टार्टिंग से खुद से ट्राई कर रहे हो तो तुम पहुंच जाओगे ना उस जगह पे। एग्जैक्टली। तो मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या है? मतलब क्या लगता है? जैसे अगर मैं खुद को इंडिविजुअल अगर आप मान के चले, तो
मुझे मॉर्निंग में उठने में तकलीफ होती है, ओके तो मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे मॉर्निंग में उठ के फिर वर्कआउट करने जाना है। तो उन लोगों के लिए कौन सा मोटिवेशन और क्या चीज वर्क करेगी? ऐसे बहुत वैसे हाँ बहुत सारे होंगे, बट इट्स ओके ना, मॉर्निंग में नहीं भी होता है दैट्स फाइन। अभी कोई भी, हाँ कोई भी ये time एक gym चीज है, ये workout कर सकते क्योंकि हो। मुझे लगता है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि अगर भाई मॉर्निंग में मिस हो गया तो नहीं, फिर छोड़ ही दो, अभी पूरा दिन स्किप कर देते हैं। तो ये एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो मोटिवेशन ऐसी कोई चीज, हाँ मोटिवेशन वही बोला, अगर क्लैरिटी है ना हाँ। तो तुम कर लोगे। हाँ क्लैरिटी है कि क्यों करना है और क्या करना है, हाँ। जब वो क्लियर हो गया, जैसे अब पहले मैं डाइट नहीं करता था तो मैं खा लेता था जितना डाइट जैसा खाना है खा लो। अभी मैं डाइट कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को मॉर्निंग में इतना खाना है, लंच में इतना खाना है, वर्कआउट के बाद इतना खाना है, डिनर में इतना खाना है। तो it's एक all बार about क्लियरिटी। हाँ अगर तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी है तो तुम उसको ये नहीं कर सकते ना, स्किप नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि ये करना है तो ये कर लोगे। Exactly. जब तुम्हें पता ही नहीं है, अब मेरे को कोई नॉलेज नहीं है मेरे को दिन में क्या खाना है, तो मैं तो कभी भी कुछ भी खाऊंगा। हाँ, वो तो तो है। फिर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, मतलब जब क्लैरिटी होगी मोटिवेशन चाहिए नहीं। अब मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, अब मेरे को कोई भी बोलते तो मेरे को खाना ही है ना। रूटीन, हाँ रूटीन है, एक सेट हो गया रूटीन, तो फिर तुम ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते रहो। जैसे ब्रश कर रहे हो उठ के, एग्जैक्टली वो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। हाइकिंग जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, यू नो, और कोई इंजरी से सफर कर रहे हो, मतलब ये सारी चीजें मैं लाइफ के बारे में एक पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि बिकॉज ऑफ इंजरी ट्रैवल नहीं कर पाते, अगर जाते भी है तो वो पूरा एंजॉय नहीं कर पाते, आधी चीजें मेडिसिन लेने में जाती है। हाँ, मतलब ऐसा अगर तुम इंजरी वगैरह कुछ है, पहले तो मेरे लिए तो वो है कि भाई तुम पहले उसको प्रॉपर सॉर्ट आउट कर लो, फिगर आउट कर लो, ठीक कर लो, उसके बाद ही ट्रैवल करो या फिर जो भी करना है करो। तो तब तक के लिए तो पूरा प्रॉपर रेस्ट ले लो। इट्स अ गुड थिंग कि पूरा रिकवर हो जाओ। Exactly. फिटनेस इट्स लाइक इट्स अ लाइफस्टाइल ना, डेली रूटीन है, तो वो तो होता रहेगा, वो चलता रहेगा। और कभी ऐसे हाइकिंग वगैरह की है आपने कुछ? आई डू हाइकिंग। मेरा मोस्टली यही रहता है कि भाई तुम इधर पुणे में, मतलब बानेर में रह के, हाँ, अगर वो- तुम पुणे में रह के नहीं कर रहे हो ये सब चीजें तो भाई फोर्ट है ऑलरेडी, मतलब महाराष्ट्र में, बहुत सारे नॉट पुणे में ओनली, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में पूरे। ऑब्वियसली बहुत सारे आसपास इतना है कि, तो मेरा ऐसे रहता है वीकेंड वंस ये, तो मेरा तो चलते रहता है। तो दिस इज द न्यू थिंग एक्चुअली। तो हाइकिंग आपने, मतलब दिस इज लाइक पार्ट ऑफ योर अनदर फिटनेस रिजिम। मैं एज अ कार्डियो देखता हूँ सबको। मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग भी जाता हूँ, मैं एज अ कार्डियो देखता हूँ उसको। मैं क्या बात। स्विमिंग करता हूँ एज अ कार्डियो देखता हूँ, तो मेरे लिए बस वो रहता है कि भाई तो पूरा मतलब एक फिटनेस फिट वाली लाइफ, मतलब ऐसा है। देखो लोग क्या बोलते हैं, मैंने एक और चीज नोटिस की है, लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि यार तू तो ट्रेनर है, तेरा तो लाइफ है इसमें, यू नो, Exactly, तेरा हाँ। तो सब कुछ यही है, तू तो 24 घंटे इसी के बारे में सोचता है, तू तो 24 घंटे चिकन अंडे यही तेरे दिमाग में घुसा रहता है। बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल बंदा एकदम कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई गोल नहीं है। जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर फिटनेस में जाना है, कोच बनना है, या फिर आप कोच हो, ये सारी चीजें तो एक नॉर्मल भी बंदा जी सकता है। अभी देखो ये साइकिलिंग जा रहे, हाइकिंग जा रहे, जिम कर रहे, डाइट कर रहे, और अभी ऐसा लगता है कि भाई अगर जैसे मान के चलो कि एक दिन जिम मिस कर लिया या फिर हो गया, या फिर कितने जबरदस्ती करवाया तुमसे, तो फिर क्या फीलिंग होती? अगर उस मोमेंट में तुम जी रहे हो ना, तो लेट इट बी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी एक दिन से कुछ जाने में नहीं वाला, 2 दिन से भी नहीं कुछ जा रहा, क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ 8 साल से, या 4 साल से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ डाइट के साथ में, वैसा कोई भी। तो एक दिन या 2 दिन मिस भी हो गया, दैट्स फाइन। बट मेरा मोस्टली रहता है अगर जिम नहीं भी जा रहे हो तो तुम एटलीस्ट डाइट उतना कर पा रहे हो ना, कि तुम कुछ ऐसा अनहेल्दी नहीं खा रहे हो, जैसे बाहर का नहीं खा रहे हो तुम। तो वैसे वो जब तक हो रहा है तब तक इट्स फाइन। स्मोक ड्रिंक कभी किया हो ऐसे कुछ? कॉलेज के टाइम पे स्मोक नेवर, हाँ। पर कॉलेज के टाइम पे फ्रेंड्स बोलते हैं कि ड्रिंक करना है, या फिर स्टार्ट कर दिया, तो वैसा था कॉलेज के टाइम पे करते थे। बट कॉलेज के बाद में मेरा पहले ही माइंड था कि भाई नहीं करना है, अच्छा, तो वो आते ही वो उस टाइम पे छोड़ दिया उस था। चीज का रिग्रेट होता है कि यार नहीं करना चाहिए था? नहीं मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता, मैं आई ऑलवेज फील हैप्पी। मतलब अभी भी कभी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, फ्रेंड बोलते हैं भाई एक सिप कर लो, हाँ। तो यार मैं पीता ही नहीं हूँ। तो वैसा हो गया अभी कि भाई नहीं, पीता ही मतलब नहीं ये हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब कैसे होता है ना कि कभी कभी कोई कोई चीज आप लाइफ में ऐसा कर देते हो और फिर बाद में लगता है कि यार वो मिस नहीं करने लगते हैं, हाँ, फिर कुछ ऐसा। वो मतलब कि नहीं करनी चाहिए थी, नहीं, ऐसा या कुछ फिर क्यों नहीं की मैंने, ये दो तरफा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे एक क्वेश्चन है, बहुत सारे मतलब मेरे खुद के चीजों, मतलब खुद की लाइफ में भी ऐसी सारी चीजें हुई है। अगर आपके पास मतलब घर में वाइफ है, मम्मी है, पापा है, भाई है, मतलब एक फैमिली पकड़ चलते हैं, और एक आप एक फिट बंदा और एब्स वाला बंदा या जो भी चीज है, तो उस पे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका ऐसा कुछ कि भाई मेरे को मतलब टाइम नहीं दे रहा है, या फिर कुछ भी चीजें हो सकती है? स्टार्टिंग में तो मेरा वैसे ही था कि मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आके जिम जा रहा हूँ, तो मेरा हमेशा गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी बात को लेके झगड़ा होता था Okay. कि भाई तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम जिम को बहुत टाइम दे रहे हो। तो आई वाज ऑलवेज कि भाई मतलब अभी कहाँ से निकालोगे इतना टाइम यार, और ऊपर ऑफिस से जाना जरूरी है।
फिर कभी वीकडेज में अगर तुम्हारा मिस हो, क्योंकि मोस्टली मंडे टू फ्राइडे तुम ऑफिस जा रहे हो एंड कभी कभी मिस हो जाता है ना, जिम मिस हो जाता है, तो मैं सैटरडे संडे चल जाता। एंड देन मुझे ये सुनने को मिल रहा है यार तुम्हें एक तो वीकडेज में तुम ऑफिस रहते हो, जिम रहते हो, फिर वीकेंड्स में भी तुम्हें जिम जाना है। तो एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ है, और ज्यादातर वो होता है कि अगर आप फिटनेस मतलब वो पूरा उसमें हो और सामने वाला उसमें नहीं है, मतलब इंटरेस्ट, ऑब्वियसली सामने वाला नहीं है तो उनको तुम्हारी डाइट समझ नहीं आएगी, या फिर वर्कआउट इतना ही क्या है, मतलब इतना क्या ही है। ये मेंटेलिटी बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो अभी वैसा है कि भाई फिट वाले दोस्त बनाओ जिनको जो फिटनेस में हो उनको समझ आए। एक्चुअली यस, आई थिंक या अमेजिंग। अभी ये मुझे एक जानना है लास्ट में, क्योंकि इसके बाद हम वर्कआउट के लिए भी जाएंगे। तो ये लेगेसी बोलते हैं, मैं जनरली है ना लेगेसी जिनको बोलता हूँ, जैसे कोचिंग कर रहे कोई अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बट फिर भी आपकी एक लेगेसी ही है, मतलब काइंड ऑफ कि भाई ऐसी लाइफ जीनी है मुझे, बस चिल आउट। और लोगों का चिल आउट अलग डेफिनेशन अलग है चिल आउट करने का, है ना। हाँ, लोगों का अलग है, किसी का अपना अपना। तो आपका जैसा डेफिनेशन मुझे दिखता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको ये लेगेसी कहाँ तक कैसे जीनी है और आप कितना इसका क्या करना है, कुछ है मतलब कम्पीट वगैरह। कंपटीशन का मतलब वही है, स्टार्टिंग से ये कि फिट रहना। कंपटीशन का कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना, बट कर भी सकते हैं। जैसे अभी मैं स्विमिंग जाता हूँ तो मेरे को मेरे जो स्विमिंग में सर है वो मेरे को बोलते हैं कि तुम इसमें जाओ ना, मतलब बॉडी पोजिंग वगैरह किया करो, तुम्हारा अच्छा बॉडी एब्स दिखते हैं पूरे, तो फिर जब है तो क्यों नहीं करोगे। मॉडलिंग भी ट्राई करो। हाँ, मॉडलिंग भी ट्राई करो। तो आई वाज लाइक भाई मैं बस ऐसे, मेरा यही है, मतलब नेचर ही ऐसा, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। तो अगर उसमें कोई बोल रहा है कर लो तो कर लूंगा, नहीं तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं मैंने कि भाई करना है। बहुत चिल्ड आउट, बहुत चिल्ड आउट पर्सनालिटी है एकदम, और ऐसा है कि भाई ठीक है हो जाएगा यार, हो जाएगा। बट हाँ काम जरूर करना है उसके ऊपर। जैसे अगर मैं मान के चलो तो अच्छे से, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, जजमेंटल नहीं बन रहा कि बस डोंट केयर ऐसे वाला नहीं है, नहीं वैसा तो है ही नहीं। हाँ, तो अगर जैसे मान के चलो कि फिटनेस के बारे में मैंने बात की है, तो फिटनेस का कैसा था कि आपने बोला कि भाई ये गोल करना है ना, तो इसमें 100% देना है, वो चीज आप कर लोगे। बट उसके पहले अगर वो करने की नौबत आई तो आपको पता है कैसा, मुझे ऐसा लगता है कि वो नौबत आई तो देख लेंगे, अदरवाइज तो चिल है, तब तक चिल। हाँ, मतलब ऐसा कोई प्लान वगैरह नहीं है। जैसे मेरे प्लान मतलब बहुत बड़े बड़े प्लान है, मैं प्लान करता हूँ हर चीज है। पहले प्लान नहीं करता था, आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा मेरे, कि ऐसी सारी चीजें हैं कि ये चीज सोची है मैंने, और ये अगले सालों में या इतने सालों में इतने दिनों में मुझे अचीव करनी है। जैसे मैं अभी जर्नी जी रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीजें सोची है, तो मैं ये कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। तो वो डिसाइडेड कुछ चीजें नहीं है, तो कभी ऐसे डिसाइड करने की नौबत आई तो उसके लिए क्या अप्रोच रहेगा आपका, कि मतलब जैसे कॉम्पिटिशन ही मान लो, या फिर मॉडलिंग ही मान लो, और आप अभी 10% रहेगा आपका बॉडी फैट। हाँ, मेरा 10%। 10%। तो मान के चलो कि कोई आपको फोटोशूट आया या मॉडलिंग को अपॉर्चुनिटी आई है, और आपको जाना है 5% पे जाना है, और फुल श्रेड हो, और श्रेड होनी चाहिए बॉडी, तो फिर क्या अप्रोच रहेगा, किस तरह से आप उसको अडाप्ट करने की कोशिश करोगे? अभी तो मेरे लिए सिंपल हो गया है, क्योंकि मेरे को पता है डाइट कैसे लेना है, कितना लेना, और मेरा मतलब ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं है दिन का, तो बहुत सिंपल रूटीन है। तो मैं कोई भी ऐसे मतलब आ रहा है कि ये करना है या फिर ऐसे करना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, मेरे तो वैसा है कि भाई रूटीन सिंपल इतना रखो कि कोई भी काम मतलब इजी हो जाए, तो वैसा है। तो जैसे मान के चलो 3 महीने अगले आपको दिया, एक मान के चलो कि कंपटीशन के लिए आपको ये दिया वक्त, तो फिर आप किस तरह से क्या कैलोरीज और क्या रूटीन, बहुत सारे लोग का भी क्वेश्चन है, इवन आई एम अ कोच, तो मेरे मुंह से सुनने से अच्छा जिस बंदे ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो उससे सुनेंगे। तो एक स्टार्ट टू बॉटम, दिन की शुरुआत से लेके रात के डिनर तक एक रूटीन बताओ, कि या फिर उसमें रेसिपी भी मेंशन कर सकते हो, अगर आप खुद से कुकिंग करते हो तो, घर वालों को परेशान बिना किए। मैं अकेले रहता हूँ तो मैं खुद ही करता हूँ, तो रेसिपी भी मेंशन करो, स्टार्ट टू एंड, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर मान के चलो कि आपके जैसा कोई बंदा है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और उसको इस परसेंटेज पे लेके जाना है बॉडी फैट, और या फिर बॉडी बनानी, तो ऑब्वियसली अगर बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी 15 या 20 है किसी का, तो सिंपल रूटीन ऐसा है कि तुम्हें डाइट, वर्कआउट प्लस कार्डियो, ये तीनों ऐड करने पड़ेंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। हाँ, ये पहला स्टेप। दिन में कैसा, मतलब दिन कैसा रहेगा उसका? दिन कैसा रहेगा, आई वेक अप एट 7 अराउंड मोस्टली। तो मेरा सबसे पहले रहता, मैं कुछ भी मॉर्निंग में, या तो मतलब ऐसे मेरा वीकली शेड्यूल ऐसे रहता है कि 1-2 दिन साइकिलिंग कर लेता हूँ, 1-2 दिन स्विमिंग करता हूँ, तो योगा कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा ऐसे वीकली पूरा वो फिक्स रहता है कि भाई ट्यूसडे थर्सडे ऐसे। तो मॉर्निंग का तो वही रहेगा कि मॉर्निंग उठ रहे हो तुम, यू जस्ट हैव सम वाटर, लेमन वाटर 1-2 पी लिया, 1 गिलास पी लिया, एंड दैट्स इट। तो तुम कुछ भी कर रहे हो, जैसे साइकिलिंग जा रहे हो तो उससे पहले 1 बनाना खा लो, या स्विमिंग जा रहे हो उससे पहले 15-20 मिनट पहले 1 बनाना खा लो, वो हो गया।
मतलब मेरे लिए कार्डियो डन हो गया दिन का, अच्छा स्विमिंग हो गया। उसके बाद में तुम आने के बाद में जो काम करना है करो पूरा दिन। आई गो यूजुअली 3:30 के अराउंड में जिम जाता हूँ। ओके, तो 3:30 तक मोस्टली आपका जो भी काम, आफ्टरनून। हाँ 3:30 आफ्टरनून। भाई अलग लेवल फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। तो हाँ। तो उस पूरे दिन मतलब फिर 9 बजे से तो फ्री रहता ना मेरा, 7 बजे मैं उठ रहा हूँ, उसके बाद में मैं साइकिलिंग जा रहा हूँ, तो 9 बजे से मेरे पास 3 बजे तक पूरा फ्री है। तो उसके बाद में तुम मतलब जो भी कर रहे हो, अपना लंच डाइट कैसा कर लिया लिखना है। चाहिए, मतलब अगर जैसे नॉन वेजिटेरियन का मान के चलते हैं, हाँ। लंच कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें एडेड होनी चाहिए? ओके मेरा तो अभी जैसे मेरा रूटीन में ही है, तो मेरा ऐसे है कि सैलेड हो गया, उसमें राइस है, दाल है और चिकन है और वेजिटेबल्स मिक्स। बहुत बेसिक। हाँ एकदम basic, सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट clean नहीं है। करना हाँ है। वही बोला कि easy Avocado- diet है, ये रखा हुआ। यस, अवाकाडो के बारे में क्या ख्याल है आपका? अवाकाडो मैंने कभी खाया नहीं भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, कभी कभी तुम ऐड कर सकते हो कि तुम कुछ बना रहे हो, जैसे सैंडविच बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो ठीक है। मजाक कर रहा था मैं वैसे। तो अवाकाडो मतलब ये एक्चुअली, सी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी चीज का, तो ऐसा है कि वो चीज खाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर रहे कुछ लोग खाते हैं अपने जिम में भी बहुत लोग। हाँ तो अभी मैंने मेरी फ्रेंड को गिफ्ट किया था एवोकाडो। मैंने उसमें वीडियो बनाया था, भाई तो वो- इतना महंगा क्या खा रहे हो। वही तो चीज है, तो ऐसी सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो लंच बहुत सिंपल डाइट है। ब्रेकफास्ट में अंडे खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, जो घर पे मिलता है। हाँ ओट्स खा लो। ये मतलब मैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद में मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मैं अभी जैसे गेन कर रहा हूँ, तो मैं ये सब ले लेता हूँ कि मॉर्निंग में तुमने लो फैट मिल्क के साथ में ओट्स खा लिया, तो उसके बाद में तुम अंडे और रोटी खा लो वेजिटेबल्स के साथ में कुछ भी मिक्स। उसके बाद लंच हो गया एंड फिर वर्कआउट अपना ये जिम। इंटेंसिटी कैसी दिखनी चाहिए, मतलब ऐसे जो मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि भाई मसल को सहला के आ जाते हैं बस वापस से, है ना, और वो भी बाइसेप ट्राइसेप मार के आएंगे। तो स्टार्टिंग में तो वैसे ही करते थे। तो ये रूटीन या इंटेंसिटी या वर्कआउट कैसा दिखना चाहिए? वर्कआउट जो होता है कि भाई हिट द हार्ट एंड देन कम बैक। अरे वर्कआउट ऑब्वियसली तुमको मसल माइंड कनेक्शन तो चाहिए। तुम जिम जा रहे हो दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन जिम कर रहे हो दैट्स डिफरेंट थिंग। हाँ, वही बोला ना, मसल को सहला मसल हाँ नहीं वो तो फिर मतलब एक बार वर्कआउट स्टार्ट हो गया, हाँ। तो फिर जब तक एंड होगा तब तक तो फिर वो पूरा फोकस उसमें ही रहता है कि भाई ठीक है हैवी लिफ्ट करना है, वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है टाइम के साथ में धीरे धीरे। वो एग्जैक्टली दैट्स द ओनली मेन फैक्टर आई वुड से। प्रोग्रेसिव ओवरलोड जितना आप करोगे उतना, बस ऐसा है कि भाई गिव अप कर देते हैं बहुत सारे लोग, 100% आने से पहले गिव अप करते हैं वो सारी हाँ चीजें। बीच में बाकी चीजें चलती रहती है। तुम मतलब ऐसा नहीं कि एवरीडे सेम, तो ऐसा तो ये नहीं कि रूटीन फॉलो होगा ही होगा, बीच में तुम बीमार भी पड़ोगे। अभी जैसे हाँ। रिसेंटली लास्ट मंथ मुझे स्टोन हो गया था, अच्छा, तो पूरा डाइट एंड वर्कआउट पूरा ऐसे हो गया Stone? कि किडनी स्टोन। क्यों? मतलब आई नो दैट, हाँ बट वो कैसे? वाटर इनटेक कम हो रहा था 1-2 महीने से। Okay. तो मैं उससे पहले मैं पानी पूरा ये करके पीता हूँ कि मेजर करके पीता हूँ कि यार मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 लीटर्स मिनिमम होना चाहिए दिन का। Okay. इतना वाटर इनटेक होना चाहिए मिनिमम। तो बट मेरा लास्ट 1-2 महीने से शायद नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने मिस कर दिया। तो मैं 1 लीटर पी रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि जब मैं 3 लीटर पीता हूँ दिन के, तो मेरे को लगता है अरे यार हर आधे घंटे बाद तो तुम्हें पीना चाहिए पानी, यार आधे 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो कम हो गया, उसकी वजह से वो क्या रीजन था? मतलब किडनी स्टोन हो गया ऐसे? था। हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं था, पानी नहीं मतलब कम हो रहा था। वो कम क्यों हुआ था? कम क्यों था क्या ऐसे ही मतलब Lifestyle? रैंडम नहीं, सेम सही चल रहा था, मेरे को लग रहा था मैं पी रहा हूँ पानी, हाँ। पर वो होता है ना एक मिस हो जाता है माइंड में हाँ। कि भाई ठीक है कि ये नहीं हो रहा है बस। हाँ नहीं हो रहा था। Yes, I पानी think, water intake। तो overall- mostly अगर तुम प्रोटीन ले रहे हो, जैसे प्रोटीन अब मैं वेट कट कर, मैं 15% बॉडी फैट पे था, तो लास्ट 5-6 मंथ से मैं 15 to 10 आया। अच्छा, तो उस प्रोसेस में मैंने मतलब प्रोटीन बढ़ा दिया, ओके। तो मे भी उसकी वजह से प्रोटीन बढ़ा दिया था एंड वाटर इनटेक कम हो गया। intake कम हो गया था। वाटर इनटेक वैसे ही होगा मेरा पहले से, बट वो प्रोटीन बढ़ा दिया तो उसकी वजह से बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए रहता। Exactly, मोस्टली अगर तुम प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, कभी भी ले रहे हो, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो मिनिमम पानी तो सबसे पहले वो है, एनीवेज तो hydration पानी होना ही चाहिए। पानी हाँ, 3 पानी से का- 3.5 लीटर के आसपास सबको सजेस्ट ही Obviously, हाँ। करूंगा मैं तो। हम्म। तो एक चीज थी, आई थिंक यस, आई थिंक ऐसा ही था पॉडकास्ट। एक कोई रैंडम कोई टॉपिक चूज करके नहीं आए थे हम, टॉपिक कोई चूज करके नहीं आए थे, ऐसे ही रैंडमली बातें थी कि भाई की थोड़ी सी जर्नी 9 to 108 से नहीं, पहले 62 से फिर 108, फिर 108 से अभी 70 केजी है, 70 केजी पे 10% मेंटेन body करा है fat। भाई ने, और मस्कुलर फुल बॉडी है, यू कैन सी द मसल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, वो सारी चीजें दिख रही है। तो ऐसा था कि अभी आज वर्कआउट हम करने जाने वाले, तो Yes, वर्कआउट हम बैक और let's बाइसेप। go, हाँ, yeah। तो आपके हिसाब से करेंगे वर्कआउट? आप बताइए, हाँ। एक ब्रीफ दे दीजिए वर्कआउट क्या कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो एक बता दीजिए ब्रीफ। बैक करेंगे और बाइसेप्स कर लेंगे। एक वेरिएशन क्या क्या किससे स्टार्ट करेंगे? बैक में तो हम स्टार्ट करेंगे पहले वार्म अप वगैरह करने के बाद में, पहला
जो मेन मसल करेंगे हम इसके करेंगे, डेडलिफ्ट कर लेंगे साथ। डेडलिफ्ट करेंगे। हाँ, डेडलिफ्ट इज लाइक 50% अपना बैक हो जाता है कवर। हो जाता है। हाँ, तो ठीक है। डेडलिफ्ट हैवी कर लेंगे एक बार। हाँ। उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में पुल मशीन कर लेंगे। लैट पुल डाउन। हाँ, लैट पुल डाउन कर देंगे। ठीक है। और फिर मिडल बैक एंड अपर बैक, ये दो सीटेड रो और वो सीटेड रो। ओके। तो लास्ट में एक हमको थोड़ा सा कंटेंट भी चाहिए, तो लास्ट में जो लोग जिम नहीं रह रहे उनको आप कोई शायरी सुनाना चाहते हो या फिर गाली भी दे सकते हो। मजाक कर रहा हूँ। भोसड़ी के जिम जाओ। कुछ नहीं हुआ, इजी है बाकी। तो कुछ यस, नहीं, जिम क्या भाई, जिम अपने को लगता है कि जिम मतलब थोड़ा ये है, जिम का रास्ता बड़ा है पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, देखा जाए तो बहुत अच्छा है। वो बस दूर से दिखते हैं ना, इसीलिए वही तो, हाँ। मुश्किल लगता है उनको। रास्ता मुश्किल लगता है बट हाँ। है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा है। जब पेड़ दिखते हैं, मैं गाड़ी में आराम से प्री वर्कआउट लेके आता हूँ, गाड़ी में बैठ के आराम से सिप सिप पीता हूँ, बहुत अच्छा रास्ता है। एनीवेज भाई, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और प्री वर्कआउट लेंगे एंड लेट्स गो, लेट्स ग्राइंड इट बडी। कोई टेंशन नहीं। मैं कल का सोचता ही नहीं, कल क्या करना है, क्या होगा, मैं कुछ नहीं सोचता। मेरे को ये है कि भाई मेरे को अभी जिम जाना, सुबह उठ के मेरे को साइकिलिंग जाना, उतना मेरे को क्लियर रहता। बट उसका भी वो नहीं होगा तो नहीं होगा। हर बंदे का ड्रीम जी रहा है भाई तू, हर बंदे का ड्रीम जी रहा है सच में। पता है क्या, किसी को बोलते हुए सुना होगा कोई कलीग या फिर कोई भी कि भाई यार लाइफ में और मुझे ये भी नहीं कि लाइफ में ये चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, कुछ चाहिए, कोई चाहिए नहीं चाहिए भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरे बट ये मतलब मैं आई एम जस्ट क्लूलेस। मैं क्लूलेस हूँ कि कोई ऐसा बंदा कोई हो सकता है क्या, लाइक दिस इज न्यू थिंग फॉर वो मी। स्पिरिचुअलिटी में चल जाएंगे, मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट मतलब क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ, मतलब वैसा कि it's all of a करेंगे sudden फिर change, वर्कआउट तो करते हुए बात करेंगे अपन इसके बारे में। तो मैं बहुत ऐसे मतलब मेरे आदतों के रिलेटेड भी बहुत अच्छे से खराब चीजें भी हुई है मेरे अंदर, ऐसा लगता है। जैसे कि अननेसेसरी सोच, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, लाइक नेक्स्ट लेवल। तो ऐसा ये कोई फेज आया ऐसा कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग बहुत होता है। हाँ, मतलब वो तो नेचुरल है, वो सबका नेचुरली होता है, बट मेरा पहले से ज्यादा ओवर थिंकिंग था नहीं। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं। मेरा मतलब मुझे लगता है मैं जब इनिशियली स्टार्ट किया था ना, मैं जस्ट लाइक लाइफ में चिल, क्या करना है, क्या है आपका आज का दिन का गोल क्या है। अगर वो बोलता मुझे कि दिन का गोल क्या है, तो मैं बोलता कि भाई सुबह जाना है, खाना है, सोना है, जिम जाना है और फिर से सोना है, यही है बस। बट ये मैंने यही तो लाइफ है ना। क्या बात है, मिसिंग माय वर्ड। देख रहा हूँ कितना है, 10, 25, 15। अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया है मेरा भाई। अभी 2 ही सेट हुए हैं, 5 जाने हैं, तो विल कीप इंक्रीजिंग। वैसे एक चीज बोल क्या, जब से हम आ रहे ना तेरे घर से, मैं कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ भाई कि ऐसा कोई बंदा क्या सोच सकता है, मतलब हो भी सकता है बट मेरे लिए नया है। तो मुझे ये जानना है कि तुम मॉक पर ही बन गए ना कहीं पे, ऐसा मतलब कि कोई मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी स्किल्स है, मतलब कोई बहुत ज्यादा गोल है, फ्यूचर के बारे में सोच के रखा है। ऐसा नहीं कि तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, बट इस तरह से कैसे मतलब पर्सनैलिटी क्या तुम संजय से तो नहीं बनते? नहीं मतलब ठीक है, बोल सकते हैं, पर आई वाज नॉट लाइक दिस बिफोर। मतलब पहले मेरा पूरा क्लियर था कि हाँ ये करना ऐसे से। लाइक आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑल्सो, आई डू ट्रेडिंग। तो हाँ, ट्रेडिंग करता हूँ मैं। तो मेरा ये था कि भाई ट्रेडिंग करना, पैसे बनाने, जैसे लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या फिर मेरे माइंड में एक इमेज था कि ऐसा बनना। सक्सेस को लेके एक इमेज था ना कि तुम अगर ऐसा बन रहे हो, ऐसा गाड़ी ले रहे हो, ऐसे घर ले रहे हो, तो तुम्हारा एक वो रहता है, सक्सेस का डेफिनेशन था वैसे। तो तुम्हारा था या नहीं? हाँ, मेरा डेफिनेशन था आप चेंज हो गए टिल दिस स्टार्ट ऑफ दिस ईयर।
Start of this year only. जैन से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो चुका है। Why? What was that thing? इट वाज नथिंग, मतलब इससे पहले तो मैं पूरा मतलब मेरा पूरा टाइम बिजी रहता था दिन भर। हाँ। कि मतलब जैसे सुबह मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं 9 बजे से मैं सुबह तो मैं अपना साइकिलिंग वगैरह कर रहा हूँ, उसके बाद 9 बजे से ट्रेड कर रहा हूँ 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे से जिम कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग के साइड इफेक्ट नहीं है ना? ट्रेडिंग के साइड इफेक्ट नहीं है, आई थिंक इज द क्या बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स, Obviously, बिकॉज ट्रेडिंग के टाइम तुम इतने बिजी रहते हो एंड तुम इतना फोकस रहते हो ना, तो तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड से फोकस हट जाता है। मतलब there is no goal as like शादी के बारे में। शादी करते तो मैं मतलब जो चीजें मैं बिलीव करता था, हाँ। तो वो धीरे धीरे मेरे फेड हो गए, बिलीव्स फेड हो गए, क्योंकि व्हेन यू सी रियलिटी, मतलब तुम मटेरियलिस्टिक नहीं सोचते। मटेरियलिस्टिक नहीं सोच, हाँ आई डोंट मटेरियलिस्टिक एंड सोसाइटी के हिसाब से नहीं सोचते, हाँ। क्योंकि सोसाइटी का एक बेसिक जो रूल है कि यार तुम्हें शादी करनी है, बच्चे करने हैं, ये तुम्हें पैसा, सक्सेस गाड़ी। अचीव करनी है, हाँ ये तो दीज आर ऑल कंडीशनिंग जो लोगों को बताया गया या लोग फॉलो कर रहे हैं जस्ट ब्लाइंडली। नो वन अंदर से तो नहीं आता ना किसी को कि भाई ये करना है करना है करना है, वो तो सब बता रहे हैं बचपन से, वैसा कंडीशनिंग हो चुका है, स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो उनको दिखता है ये चीज। वो बना हुआ है, हाँ वो बना हुआ है। वो बचपन से ही बना हुआ है। तो I just- माँ-बाप से भी आता है थोड़ा। आई जस्ट स्टार्टेड ब्रेकिंग दोस रूल्स, मतलब ऐसा नहीं, जब खुद से कुछ चीज आएगी तो करेंगे, नहीं आ रही तो नहीं करेंगे। तो तुमने कोई मल्टीवर्स तो ज्वाइन नहीं किया? बट आई थिंक हाँ कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो हिट हुआ है ऐसा कि जहाँ मुझे चीजें क्लैरिटी दिख गई है। इट्स नॉट आई डोंट बिलीव एनीथिंग, इट्स जस्ट आई हैव क्लैरिटी अबाउट थिंग्स ओके, गुड थिंग। कि व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू इज नॉट, नो दैट्स नॉट व्हाट नॉट टू डू, जो हाँ व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज वी कैन नॉट प्लान थिंग्स, इट विल नॉट गो अकॉर्डिंगली। Yeah, exactly. एग्जैक्टली, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू डू, जो हमें पता ही नहीं है ना क्या करना है, पहले तो वो कंडीशनिंग जीरो करनी पड़ेगी। जो हमने सोचा है सुना है, मतलब ऑब्वियसली हम बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, एंड एवरीवन इज डूइंग दैट ओनली। तो ये पहले तो कंडीशनिंग जीरो कैसे होगी कि यू कैन नॉट सिट आइडल फॉर सम टाइम। अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम कुछ दिन काम नहीं करते हो, 3-4 दिन तुम खाली बैठते हो घर पे, यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं पीछे रह जाऊंगा लाइफ में, या फिर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो ये तो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा ग्रो करा हुआ उसको कि भाई तू 24 घंटे कुछ करते रहे, यू हैव टू डू समथिंग, है ना। बातें हो रही है, हाँ, बहुत सही वही लग रहा है कि- और फिर मतलब ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने लूप क्लियर कर लिया लाइफ में। हाँ, वो लूप लाइफ का नहीं बोल सकते, बट हाँ वो उससे जो ये रेस चल रही है ना, हाँ। लोगों की रेस चल रही है कि रैट रेस बोल सकते हो, या कोई भी एक That is a सेल्फ loop only. या विद सेल्फ दे आर इन अ रेस, नॉट टू शोइंग समवन कि आई हैव टू अचीव इट, टू शो देमसेल्व्स आल्सो कि आई हैव टू बी बेटर, आई हैव टू बी परफेक्ट। उनको ये दिखाना है ना, मतलब खुद के साथ एटलीस्ट नहीं दिखाना हो, बट खुद के अंदर उनको कहीं ना कहीं ये चीज है कि आई व्हाट आई एम डूइंग टुडे, आई हैव टू डू इट बेटर टुमारो। What I'm saying is I'm perfect right now in this moment, so I don't have to achieve anything. I don't have to go anywhere. What was that? I trigger am point? where I am. What was that trigger point or what was that movement that you realized this thing? हाँ, क्योंकि मैं इतने बिजी शेड्यूल में था, जैसे मैंने बोला ना मेरा जॉब चल रहा था, मतलब मेरा जॉब का टाइमिंग है मेरा 3 बजे से रात के 11-12 बजे तक। तो मैं मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा था, कोविड के बाद से ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ कि मैं मॉर्निंग ट्रेड कर रहा हूँ, अपने जिम के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, एंड रात के 11 बजे तक अपना जॉब का काम कर रहा हूँ। तो मेरा शेड्यूल ही ऐसा था, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कोई ऐसा ये नहीं चल रहा मेरा साइड बाय साइड की कुछ भी चल रहा। तो मैं फुल मेरा मंडे टू फ्राइडे ये 100% यही था I know this is. फॉर लास्ट 4-5 years। I mean, this is insane. It's very good for you, as you were telling me. But मुझे ऐसा लगता है, मतलब it's unbelievable. मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। इससे चीजें उथल नहीं होगी, समाज, सोसाइटी, फ्रेंड्स, तो वो बनाए इसलिए गया ना, तो बिकॉज पीपल कांट बी फ्री, दैट्स व्हाट सोसाइटी वांट्स। सोसाइटी डोंट वांट यू टू बी फ्री, जैसे मैंने बिकॉज बोला कि तुम हर किसी की ड्रीम जी रहे हो। हाँ हर किसी का ड्रीम जी रहा हूँ। अब अगर मैं हर किसी का ड्रीम जी रहा हूँ, तो मैं लोग मेरा कैपिटलिज्म के बीच में पूरा कट ऑफ हो गया ना। मैं लोगों में वही नहीं कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों की थिंकिंग्स या दूसरे लोगों के क्या बोलते हैं चीजों में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी गाड़ी की कंपनी है या तुम रियल एस्टेट एजेंट हो, अब मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, सो यू डोंट वांट सोसाइटी टू बी लाइक दिस, यू डोंट वांट सोसाइटी टू बी हैप्पी एंड फ्री। What a say. Great man. डिफरेंट कंसेप्ट है। और चीजें जाननी हाँ, है। एक different podcast तो बिल्कुल पूरा नहीं होगा इसमें, मुझे लगता है। नहीं। You're sounding like मतलब साधु। That started from this year. That started from this year. उससे पहले I was like just a normal, मतलब ऐसे नहीं normal होगा। thinking जैसे लोग रहते हैं, जो normal thinking है वो। But all of a sudden I read spiritual books also. I read कृष्णमूर्ति. So उसमें जैसा दिया था मैंने वो follow कर दिया। तो easy मेरे लिए simple वही हो गया कि मैं mind blank हो गया। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ I have tried it
एंड इट वर्क फॉर मी. Sometimes I feel like मुझे ये सारी चीजों की जरूरत है because honestly Everyone needs this only. हाँ, everyone needs camera it. I accept that मैं बहुत ज्यादा materialistic हूँ या फिर बन गया हूँ. नहीं, लोग हैं, क्योंकि आप जो एड्स देखते हो, टीवी देखते हो, वो देखते हो ना, तो उसमें हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए. बिकॉज दैट्स नॉट वर्थ इट. अननेसेसरी क्रिएट करते हैं ना, कि अननेसेसरी नीड क्रिएट की हुई है, तो वो तो करेंगे ना. वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज, कैपिटलिस्ट, वो करेंगे ये नीड, अननेसेसरी नीड क्रिएट करेंगे. आपकी सिंपल बेसिक नीड क्या है? आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और कुछ नहीं, बस अच्छा खाना चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए. दैट्स इट. That's the only thing you are on this planet, on this earth. That's the only thing you are here for. आज ये मतलब ये all of a sudden मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज का, but I think this podcast is going to be learning for me and learning for all of others actually who are actually looking at it. I'm not saying कि ये अच्छी बात नहीं है, ये इसके लिए मतलब इनके लिए ये I think we have great in the whole world. But हम उससे unaware थे, and I think today we got Right. मुझे लगता है, but actually still I mean वो acceptance नहीं हो रहा, मतलब accept नहीं हो रहा है, but maybe in maybe few years I will accept that यार चीजें क्या चाहिए. Right. But it's unbelievable. Well, hats off to you. All right, let's go. 1%. खुद का किसी का कोई गोल नहीं होता. मतलब ये क्लैरिटी है कि खुद का नहीं है. जैसे तुम अभी भी कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो तुम्हारा खुद का नहीं है. मे भी तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, तुमने देखा है, वहां से आया है. ऑब्वियसली ना. तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैं आज तुम्हें बोल दूं मैं दे देता हूँ पैसे, तुम काम बंद कर दोगे ना. हाँ. मैं लाइफ टाइम तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, रहने का, खाने का. अब तुम क्या करोगे? काम नहीं करोगे ना. Exactly. तो मतलब तुम काम क्यों कर रहे हो फिर? पैसे के लिए. तो पैसा तो वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है ना, कि पैसे के लिए काम करना. नहीं. Okay. But एक basic जो है मतलब life Basic में needs. खाना पीना हाँ. जो क्या बोलते हैं मुझसे ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं. मतलब मैं जितने लोगों को ये बोलता हूँ ना, हाँ, फूड शेल्टर एंड ये कहाँ से आएगा, है ना. तो मैं बोलता हूँ कि तुम इतने लाइफ में निकाले हैं ये सोच के कि ये आएगा, या फिर ये ऐसे अचीव करना, वो अभी तक तो हुआ नहीं वैसा. हम लोग उसके बियॉन्ड गए थे क्या ऐसा उसके बनना है? बियॉन्ड. हाँ, एक बार करके देख लो ना, क्या ही हो जाएगा. डू इट, एक्सपीरियंस इट. जाने दो, घर जाने दो, गाड़ी जाने दो, सब जाने दो ना. एक बार जाने तो दो, देख लो ना क्या होगा. Easy. Cool. Okay, come on. That's it. Okay. Different technique. Three. Great. Come on, Piyush. 4. चल. You can have that. तुम्हारे पास है ना वो grip. Easy. Come on up. Easy guy. Come on. I'm here. Little bit support up. Up. Come on. Pull. All yours. कोई support नहीं दे रहा. Pull. That's it. Okay. अगर कभी सजेस्ट करूं किसी को, तो कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? जय कृष्णमूर्ति की है अवेकनिंग इंटेलिजेंस. अवेकनिंग इंटेलिजेंस. किसकी? जय कृष्णमूर्ति. जय कृष्णमूर्ति. सबको सजेस्ट करोगे? बाकी बुक्स नहीं, एक ही बुक. अगर पढ़नी है तो लाइफ में एक ही बुक पढ़ लो. That will be your last book. अगर सबने पढ़ ली और सबकी ऐसी मंक मेंटालिटी हो गई, नहीं, वो फॉलो करना पड़ेगा ना. इट्स नॉट इजी टू फॉलो दैट थिंग. यू हैव टू फर्स्ट you रीड finish that book या पूरी. दैट वाज माय लास्ट बुक. उसके बाद नहीं पढ़ी कोई बुक. उसके बाद जितने बुक्स हैं मेरे पास, को लाइफ का एक्सपोजर मिल गया है मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, उसके बाद मेरे पास जितने बुक है मैं अभी गिव अवे करने वाला हूँ. मेरे पास पूरा भरा हुआ पूरा. तो आई विल पुट इट ऑन इंस्टाग्राम आल्सो. किसी को चाहिए तो आगे ले लो. मुझे कोई बुक चाहिए. आई वांटेड टू आल्सो गो थ्रू दैट जर्नी. मुझे डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं चाहिए बिकॉज आई हैवंट सीन लॉट ऑफ मेनी थिंग्स इन माय लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और देखना है. मेरे लिए ये नहीं. मे बी शायद 4-5 years आफ्टर लेटर. हाँ, बिल्कुल. मे बी आई कैन थिंक ना, तब तक वो जीने दो मुझे. वही बोला, वो फील भी तो आना चाहिए. मेरे घर वाले मार देंगे मुझे, बोलेंगे कि तू अब तो ठीक था, पहले भी ठीक था जब तू डोंट केयर वाला था. डोंट केयर वाला. ये कुछ अलग हो गया. ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बट आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंग. मतलब ये जानना, ये मतलब एक इट्स लाइक थ्रिल
बहुत सारी चीजें मुझे मतलब ये टॉपिक के बारे में पता नहीं था, बट ये बहुत ज्यादा थ्रिल क्रिएट कर रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इज, मुझे लगता है कमेंट में लोग बहुत बोलने वाले हैं इसके बारे में। भाई है क्या ये बंदा? किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो यार। मुझे पता है क्या आ रहा है, वो मार्वल की एक सीरीज है आयरन फिस्ट, लाइक बचपन में गुम हो गया था एंड देन नाउ यू टू 70 किलो कैरी कर रहा है फिर भी स्माइल कर रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल कंट्रोल है दिमाग में। इजी, सॉरी टू डिस्टर्ब, कम ऑन अप, इजी गाय, फोकस, गो 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 गो, पुल, परफेक्ट, पुल, इजी, गो गो गो, ऑलराइट। गुड थिंग, लेकिन पैशन सोसाइटी ने क्रिएट किया उससे नहीं होता। पैशन पैसे से क्रिएट वो नहीं होना चाहिए। हाँ। बट हमें वो पता कैसे चलेगा? हाँ। उसके लिए पहले तुमको जीरो होना पड़ेगा। वो हमारे बुक्स में भी है बट हमने कभी समझा नहीं। मतलब हमें बचपन से पेरेंट्स बोलते रहते थे ना ब्रो पता है, कि सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब लाइक इट्स यूनिवर्सल, यूनिवर्स के अगेंस्ट बोल रहे हो तुम। हो सकता है, पता नहीं। हाँ एक्चुअली लाइक लेट्स से अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग मतलब आई डोंट नो हाउ दिस थिंग विल गो, बट एक्चुअली में और मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम जस्ट लाइक बूम, मेरा दिमाग फट रहा है। धीरे धीरे हाँ वो मतलब इट्स लाइक आई नो ये इट्स कमिंग फ्रॉम, अब लोग बोलेंगे कि क्या कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या जिससे वो तुम सुन के इतना इंस्पायर हो रहे हो, बट एक्चुअली ये ऐसी भी मेंटालिटी है लोगों में, और इट्स नॉट अबाउट द बुरी अच्छी, अच्छी बुरी तो वो है ही, बट इस तरह की मेंटालिटी भी होना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जस्ट यहाँ पे बहुत से बहुत चल रहा कम है। लोग होंगे ना जो उससे उस एक बबल से निकलेंगे। तो निकलना ही तो है, बबल से ही तो निकलना है। बिकॉज पता नहीं तुम लोग कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तुम अभी देखोगे ना, सब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। सैक्रेड गेम याद आ रहा है मुझे। सब कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, बट कहाँ जाना है यार? हम Chill करो ना। ब्रह्मास्त्र, हाँ वही है, एक्चुअल कंसेप्ट ही वही है। दिस इज व्हाट इट इज। क्या बोल रहे हो? या दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय मी। डर लग यू रहा आर है। द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दैट्स रियलिटी। हाँ दैट्स रियलिटी, दैट्स द ओनली थिंग। अभी कैसे है हमारे जो वेद्स वगैरह ना, उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। डुअलिटी इन द सेंस, ड्युअलिटी इन द सेंस, जैसे हम चीजों को ना दो चीजों में देखते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सही गलत, सच झूठ, दिन रात, मतलब हम दो चीजों में तोड़ते हैं तो उसको। फिर अच्छा बुरा नहीं है? नहीं है ना, दुनिया में अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा नहीं है। इट्स व्हाट यू थिंक, यू बिलीव, दैट्स तुम्हारे लिए अच्छा बन गया। मतलब अभी किसी का मर्डर करना तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन उसने अगर कुछ गलत किया और उसको मारो तो अच्छा हो सकता है ना। तो अच्छा और बुरा का डेफिनेशन चेंज होता रहेगा ना। हाँ। तो जिसका डेफिनेशन चेंज होता है वो ट्रुथ नहीं हो सकता। ट्रुथ मतलब- इज जो चेंज ही ना हो। मतलब मर्डर करना अच्छा है कि बुरा है? वही मैं बोल रहा हूँ कि जब हम उस कंसेप्ट पे आ जाते हैं ना कि हो सकता है अच्छा हो ना, तुमने किसी ऐसे इंसान को मार दिया जो कुछ गलत करो कुछ अच्छा करो, वही फिर कंसेप्ट में आ गया ना। तुम कंसेप्ट से बाहर निकलना है ना। ये सिंगुलैरिटी कंसेप्ट मतलब ऐसा नहीं है। अभी देखो, वो तुम अपनी कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हो कि किसी को मारना अच्छा है या बुरा, बट तुम जब सिंगुलैरिटी में जाओगे तुम किसी को क्यों मारोगे? जब तुम्हारा कंडीशन हट जाएगा तुम किसी को क्यों मारोगे? तुम मारोगे किसी को, कुछ रीजन होगा ना। तो ये मारना यहाँ से आया है कहीं से कोई भी चीज यहीं से आ रही है, कोई भी मतलब- चीज यहीं से आ रही है। अच्छा एक सेकंड, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम सोच रहे हो, तुम ये बबल में जी रहे हो, इसलिए अच्छा बुरा तुम खुद क्रिएट करो या समाज से क्रिएट हो गया है? सोसाइटी क्रिएट, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज दे डोंट नो, किसी को पता ही नहीं क्या करना। सो दे हैव क्रिएटेड दिस थिंग्स कि अच्छा बुरा, कुछ अचीव करना है, कुछ नहीं करना है, कोई सही है कोई गलत है। कि फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग मनी, यू आर मिलियनर बिलियनर, जो भी बन गए तुम, तो सोसाइटी की नजर में तुम अच्छे हो, तुम सक्सेसफुल हो। तो तुम्हारे हिसाब से या फिर तुम्हारी जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से या फिर तुम्हारी सोच के हिसाब से मुझे ऐसा है कि तुम तुम्हारी जगह पे सही हो, तुम अपना कर रहे हो, तुम करते रहो, मैं अपना कर रहा हूँ, करते रहो। इंटरफेयर नहीं करोगे तो वो अच्छे बुरा, किसी को मारना वारना, ये लेना देना नहीं आएगा ही नहीं, कंसेप्ट आएगा ही नहीं कभी तुम्हारी लाइफ में। वैसा कोई मोमेंट अच्छा आएगा तुम एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो कि ये क्यों आया है, क्यों, हाँ कैसे आ रहा है, कैसे कि आ मतलब रहा है? वाई, मतलब वो तो तुमने जैसे बोला कि किसी को मारना अच्छा है बुरा, तो मैं वो बोल रहा हूँ वो तुम्हारी कंडीशनिंग से आ रहा है। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए ना किसी को मारना। मतलब लव इज द ओनली थिंग दैट वी हैव ऑन अर्थ। मतलब बच्चा छोटा जब होता है तो वो किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ता ना, वो हमेशा मतलब प्यार करता खेलता है, हंसता खेलता है। है। हाँ, तो दैट्स व्हाट बेसिक इज। तो हमने क्या कंडीशन कर दिया फिर
तो ही गॉट सो मच कि उसको लग रहा है कि ये करना बुरा क्या है, है? इसको मार सकते हैं, मतलब वो वैसा हो गया ना फिर। तो तुम मारोगे भी तभी किसी को जब तुम्हें लगेगा कि ये गलत है, या फिर कोई अच्छा अचीव कर गया तुमसे, तुम उसको मार, या तुम्हें किसी से कुछ चाहिए। मतलब गलत भी सोसाइटी में तभी हो रहा है ना, कि तुम अपने आप में परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें कुछ चाहिए। जैसे कोई चोरी क्यों कर रहा, उसको कुछ और चाहिए। ये ऐसा चाहिए फिटनेस कुछ। ब्लॉग नहीं रहा वैसे, फिटनेस पॉडकास्ट नहीं, बट एक्चुअली ये फिटनेस इज नॉट अबाउट ओनली फिजिकल फिटनेस, फिजिकल ये मेंटल फिटनेस मेंटलिटी भी है, है, इमोशनल फिटनेस है। एग्जैक्टली मुझे कि और तुम्हें बबल से बाहर निकलो, मतलब वो सबसे स्ट्रेंथ हो गया ना, मेंटल स्ट्रेंथ हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अकेला बंदा हूँ, जो मेरे आगे पीछे फ्रेंड्स में है, 2-4 होंगे ऐसे, और बाकी हजारों में ऐसे लोग हैं जो सब शादी कर रहे हैं, मतलब मेरे आगे पीछे फ्रेंड्स हैं सब जितने अभी तक हैं। ये तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है फिटनेस से, कि ये मेंटालिटी भी वो हेल्प हुई mental मुझे यहाँ पे आने के लिए। हो सकता, क्योंकि मैं वर्कआउट तो कर ही रहा हूँ 8 साल से, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ अकेले वो रहने rigid की, mind, अकेले रह के वो चीजें एक्सपीरियंस करने की, सोचने की, तो वो हो सकता है ना फिटनेस से ही है, हमें पता नहीं चलता। बट एक तो चीज मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो बंदा वर्कआउट और डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है ना, Correct. वो अकेले रह सकता है। अकेले रह हाँ, जब तुम अकेले रहोगे तो फिर मतलब तुम मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली तुम स्ट्रांग हो, Strong तभी तुम हो। अकेले रह पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट नीड एनीथिंग। बाहर का कुछ नहीं चाहिए तुम्हें स्टेबल होने के लिए या फिर अच्छा फील करने के लिए। एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं, मैं इसके पहले मैं चेंज करूं मेरा माइंड, एक सेट कर लेते That's it. 2 perfect easy 3 come on 5 very good, 2 more, let's go easy, come on up 6 perfect easy, go you perfect, come on pull perfect, keep going up easy। कम्युनिटी पकड़ लेते फिटर की, तो वो फिटर की कम्युनिटी और वो लोग एक गोल के पीछे भाग रहे हैं, या फिर एक गोल अचीव करने की सोचे। जैसे कि मान ले लोगों को फिट करना उनका गोल है, और उसके पीछे से पैसे भी कमाना उनका गोल है, तो फिर वो उस मेंटालिटी को तू क्या बोलेगा? नहीं, इट्स मतलब दे आर गोइंग इन सम डायरेक्शन, ओके, मतलब दे स्टार्टेड फीलिंग कि समथिंग इज नॉट करेक्ट एंड दे आर करेक्टिंग इट। मतलब अगर किसी को फिट होना है तो उनको ये चीज पता चल गई कि कुछ सही नहीं, तो दैट्स द बिग थिंग, कि पहले तो पता चलना चाहिए कुछ सही नहीं है, तभी तो तुम उसको करेक्ट करोगे। जब वो फिट हो जाएंगे फिजिकली में भी, तो फिर वो मेंटली सोचने लगेंगे, बिकॉज हमें फिजिकल फिटनेस दिख जाती है कि भाई कोई मोटा है या फिर पेट निकला हुआ, तो ये अनहेल्दी है। मेंटल फिटनेस कहाँ दिखेगी तुमको? वो दिखना तो जरूरी है। तुम शीशे में जाके देख लोगे कि अरे आई एम नॉट फिट, यू कैन से इट, कि मैं जाऊंगा शीशे में, मैं बोलूंगा आई एम फिट और आई एम नॉट फिट, आई कैन सी इट, और समवन कैन इजिली टेल मी। कोच भी मेरे सामने बैठेगा, वो बता देगा, बट आई एम मेंटली फिट और नॉट फिट, हु विल टेल मी दैट? हु इज एक्चुअली हैविंग कन्वर्सेशन विद यू, हाँ, या तो फिर जान लेगा उस बंदे को वो? नहीं, जो फिट होगा वो ही बता पाएगा तेरे को, जो अनफिट होगा वो कैसे बताएगा तेरे को? मेंटली, फिजिकली तो कोई भी बता सकता, फिजिकली कोई मतलब मोटा जो इंसान बातें भी सुन बता रहा है वो मेंटली फिट होगा, तो वो तुमको बताएगा कि तुम फिट हो। एग्जैक्टली ना। Come on. Very good guy. Come on, let's go. Full perfect. One more. One more. तुम्हालाच कॉल करून होतो, थोडासा लांब गेले. Easy. मस्त रे. Crazy.
Easy. लाइटिंग भारी है. सेंटर. इजी. सेल्फ है. चल. लाइट है बहुत लाइट है. क्या बात कर रहा है भाई. 4 6 7 1 इजी. 2 3 4 5 6 7 फुल रेंज. last 7 Easy. 1. 6. Keep going, buddy. Come on up. 7. All right. 4. 5. 6. 7. full range. 1. 2. फाइन मार दिया देख पुलिस वाले ने उधर. टाइम का वेट क्यों करना? जब मरना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? फिजिकली नहीं, फिजिकली ऐसे ही रहो. फिजिकली जब होगा मेंटली तो तुम कर सकते हो ना वो चीज, क्या नहीं कर सकते? अगर वो मेंटली अचीव कर दिया तो दैट्स द अल्टीमेट मतलब अचीवमेंट. हाँ, दैट्स द अल्टीमेट मतलब वही डेस्टिनी वही है. तुम फिर बियॉन्ड डेथ देख सकोगे, क्योंकि जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक देखोगे कैसे? सो एक्सपीरियंस डेथ, आई थिंक दैट्स. मैं लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ मैं, तो मैंने उसके ऊपर लिखी है बहुत सही. क्या है शायरी? पढ़ा दूँ? शायरी. मिर्जा गालिब वाली शायरी या ऐसे? नहीं, ये इसके ऊपर लिखी है. कविता? मतलब, हाँ, बियॉन्ड डेथ अगर कभी चले गए तो. पोएट्री. जिंदा नहीं, लगता है मैं जिंदा नहीं. ठीक है, क्या मरने के बाद भी इतनी खुशी होती होगी आजाद होने की हर बंधन से, समय की आजादी से. अब किस बात की चिंता होगी? समय से उठना नहीं, समय पे सोना नहीं, अच्छा दिखना नहीं, अच्छा दिखना नहीं, अच्छा बनने का कोई दिखावा भी नहीं. ठीक है, नहाना नहीं, खाना नहीं, काम पे जाना नहीं, किसी के रहने की, किसी के जाने की चिंता नहीं, पैसे कमाते रहने की चिंता नहीं. अब क्या करोगे जब कोई नहीं देखने को, पूछने को, बताने को? आप शायद चैन से जी पाओगे. बाप रे. है ना? तो बहुत डीप. क्या मौत ही फिर जीवन नहीं? ऑब्वियसली ना. तुम मरने के बाद तूने क्या सोचा कि भाई चैन से मरना मतलब क्या होता है? वो कि मरने के बाद क्या होगा? कोई तेरे को पूछ नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब मौत ही जीवन नहीं? फिर आगे सुन उसके. तो फिर सब डरते ही क्यों है मौत से? शायद मौत का असली मतलब किसी को पता नहीं, या फिर हर पल चल रहे इस शोर को ही जीवन कहते होंगे. किसी से बात करने को, लड़ते रहने को ही जीवन कहते होंगे. जिम्मेदारियों को निभाने को ही शायद जीवन कहते होंगे. काम करते रहने को, असफल होने को, असफल होके भी चलते रहने को शायद जीवन कहते होंगे. सोच से भरी कश्मकश, काम करे ना करे की जद्दोजहद को ही शायद जीवन कहते होंगे. किसी को अपना कह सके, उसको सब बता सके, उससे सब पूछ सके, शायद इसी को जीवन कहते होंगे. क्या लगता है किसे चुनोगे जो पूछ ले तुमसे कोई, मौत और जीवन में से चुनने को? ओह सॉरी, मैं तो ये बताना भूल ही गया कि चुनने की सुविधा जीवन में है, मौत में नहीं.